नहीं स्टार्ट करें कुछ ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स और IS 37 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है। ये आवाज ठीक है मुझे। ये अब सब IS 38 और 37 कोई है मसला? ये कौन से MCQ में? ये पहले 3 तरह कहा जा रहा है, 3 तरह करवाएं। MCQ नंबर 3 मुझसे कहा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट A का क्या होना? प्रोजेक्ट A तो एक्सपेंसिव ही होगा। प्रोजेक्ट B जी 10 लाख एक्सपेंस आउट होगा इस साल। डिसाइडेड टू अबैंडन द प्रोजेक्ट। 8 लाख पिछले साल के अप्लाई किया था और 2 लाख इस साल खर्चा हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अबैंडन हो गया, 10 लाख ये हो गया, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में 15 लाख जाएगा। बल्कि प्रोजेक्ट से भी पढ़ लो। 1 million was spent in this year and this product meets the criteria। तो 10 लाख बटा एक अप्लाइज होगा। असल में ये जो 8 लाख पहले पिछले साल के अप्लाइज हुआ ना, वो इस साल अब एक्सपेंस आउट होगा। तो 15 लाख प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, 5 लाख जमा 10 लाख। अप्लाइज असल में हो रहा है 10 लाख, लेकिन 8 लाख पिछला रिवर्स हो रहा है। तो नेट इंक्रीज जो हो रही है नॉन करंट एसेट्स में, वो 2 लाख से हो रही है। तो ये 2 लाख कैसे बना हुआ? 10 लाख प्रोजेक्ट सी वाला और 8 लाख पिछले साल जो अप्लाइज हुआ था, वो जब रिवर्स हो रहा है तो 8 लाख से वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्या ऑप्शन थी जी इसकी? ऑप्शन बी ठीक है जी। जी ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। सेवन कह रहे हैं, 9 का जा रहा है मेरा। जी ए का क्या होगा? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे कैपिटलाइज होगा या एक्सपेंस आउट होगा? नहीं, डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप तो है, टेस्टिंग भी है, लेकिन द प्रोजेक्ट नीड्स फर्दर वर्क एंड इट इज नॉट करंटली वायबल। ठीक है, तो करंटली वायबल ना होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 50,000 रिसर्च के लिए दिया है किसी यूनिवर्सिटी को, ये भी एक्सपेंस आउट होगा। 35 लाख ऑन डेवलपिंग द मोटर इलेक्ट्रिक बाइक, this is near completion and the product will be launched soon as this product is the first its kind is expected to make a loss। इसका क्या होगा? इसका प्रोबेबल बेनिफिट नहीं ना, ये लॉस एक्सपेक्टेड है इस पे। तो
प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स भी तो होने चाहिए। 65,000 डेवलपिंग a special type motor package, new package for a new energy efficient light bulb. The packaging is expected to reduce, ये बताएं जी फाइनली ए बी सी डी कोई होना चाहिए डेवलपमेंट का खर्चा का, डी बनेगा। ठीक है बेटा, ये 17 से पीछे कोई और? सेवनटीन पे आए, जरा पढ़ ले जरा, 17 में वर्किंग है। जी करवाएंगे आप 17 जो आप कह रहे हैं, मेरा तो कल होना चाहिए। आपकी वर्किंग क्या है? असल में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट पिछले साल से आ रहा है 20 मिलियन का, उसका 20 मिलियन का खर्चा कैपिटलाइज हुआ हुआ है, तो वो जो 20 मिलियन पुराना आ रहा है उसको तो 20% अमोर्टाइज करेंगे इस साल, जो फर्स्ट लाइन में। ये तो कॉस्ट ब्रॉट डाउन आ रही है ना पिछले साल जो कैपिटलाइज हुई थी, और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है साल के शुरू में, उस पर रिसर्च फेज चलती रही है अक्टूबर 2017 तक, सॉरी दिसंबर 2017 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर महीने 8 लाख का खर्चा हुआ है, बल्कि पहले तो 14 लाख हुआ ना, सॉरी 1.4 मिलियन हुआ है। कहाँ तक, कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक, उस डेट से फिर 8 लाख पर मंथ खर्चा होना शुरू हुआ है डेवलपमेंट पे, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया भी मेट हुआ है 1 अप्रैल पे। तो 0.8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3 बनेगा ना, जनवरी फरवरी मार्च, उन 3 महीनों का डेवलपमेंट खर्चा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और जो बाकी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीनों का खर्चा है वो कैपिटलाइज तो होगा, लेकिन अभी उसकी अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्रोजेक्ट अभी स्टिल डेवलपमेंट में है। ठीक है, तो 20 मिलियन कौन सा है, पिछले साल से जो आ रहा है उसकी जस्ट अमोर्टाइजेशन हुई है। एक फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1 अक्टूबर पे, उस पे दिसंबर तक रिसर्च का खर्चा हुआ 1.4 मिलियन, वो भी एक्सपेंस आउट होगा, और 1 जनवरी से फिर डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर होना शुरू हुई 8 लाख पर मंथ। तो 1 अप्रैल पे फिर मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट हुई है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, और देयरफॉर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों के अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगी, और जो बाकी 6 महीनों का एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज तो होगा, लेकिन उसकी अभी अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं क्योंकि अभी प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना था किस अमाउंट में प्रॉफिट लॉस में जाना है। तो 20 मिलियन की अमोर्टाइजेशन, 1.4 मिलियन की रिसर्च, और 0.8 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट 3 महीनों की, कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन सही बनता है, समझ आ गया? नहीं ये समझ आ गया ना, 20th का जा रही है जी, 20th करवाएं, किया हुआ किसने? या सब करवाएं जरा, या स्टूडेंट्स आपने किया हुआ 20th? जिन्होंने किया वो करवाएं ना फिर, ये अगर किसी साहब को किसी भाई को प्रॉब्लम आ रहा तो बताएं कैसे कर।
जी हेल्प मी। 7.5 लाख कौन से 10 महीनों का खर्चा है? 1 जुलाई से 1 जुलाई से इन द ईयर एंडेड, ठीक है, अप टू 30th अप्रैल है, तो 1 जुलाई से लेके 30th अप्रैल तक 10 महीने बनता है। उसमें से कैपिटलाइज कितने करेंगे? मेरा ख्याल है 4 महीने कैपिटलाइज करेंगे। 6 महीने कहाँ जाएंगे? कौन से 6 महीने? 1 जुलाई से 31 दिसंबर। 1 जुलाई से ये कंफर्म होगा कि प्रोजेक्ट जो है फिजिबल है, तो ये जो 6 महीने का खर्चा है ये तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो इसकी शायद वर्किंग की जरूरत भी नहीं है। हमने तो कैपिटलाइज अमाउंट की करिंग अमाउंट निकालनी है, तो 750 डिवाइड बाय 10 इंटू 4 का आंसर बना 3 लाख। और क्या इसे फिर अमोर्टाइज भी होना है? 3 लाख डिवाइड बाय लाइफ 5 ईयर्स है, और मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कौन सा है? हाँ जी, मई जून 30th अप्रैल पे कंप्लीट हुआ है, तो ये कितना बनता है? 10,000 अमोर्टाइजेशन। तो कैरिंग अमाउंट बन गई 290। ये कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसकी बैलेंसिंग फिगर फिर गुडविल में आ जाएगी। जिसकी फेयर वैल्यू उसे तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी फिर उसमें वो सब कुछ ही आ जाएगा। जिन जिनकी फेयर वैल्यू पता हो उसको तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता वो फिर बैलेंसिंग फिगर में, और जब आप अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर में उसका इफेक्ट आ जाएगा। जी क्या ऑप्शन बनती है जी? ऑप्शन बी ठीक है जी। ये जो मल्टीप्लाइड बाय 6 मैंने किया ना, 4,50,000 बनता है शायद। ये एक्सपेंस में जाना, और इसकी वर्किंग की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि उसने मांगी नहीं है, उसने कैरिंग अमाउंट मांगी है जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की है। एनीथिंग एल्स?